हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल विपुल दिस साइड। वेलकम टू ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स की सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा जाके देखो, क्योंकि ये उसी का कंटिन्यूएशन है। उसमें जो हमने 3 कैटेगरीज डिवाइड की थी, तो उसमें जो थर्ड कैटेगरी है यही उसका एलेबोरेशन है। इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, मतलब रिलेटेड टू कैपिटल एंड ट्रेडिंग। ठीक है, सो इस वीडियो में हम पूरा उसी पर बात करेंगे कि अगर आप बिगिनर हो ना, और अगर आप सोच रहे हो कि यार कैसे क्या स्टार्ट करना है ना, मतलब स्टॉक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट करें कि ऑप्शन बाइंग करें कि ऑप्शन सेलिंग करें, सो ये वीडियो से आपका एक पार्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एकदम जो बिगनर रहते हैं ना, आपको ट्रेडिंग में आते हो तो बहुत आपको सीखना पड़ता है कि यार पहले स्टॉक में ट्रेड करोगे, फिर ऑप्शन में, फिर सेलिंग में, फिर धीरे धीरे चीज़ समझ में आएंगी। तो ये वीडियो से ना मैं वो कुछ टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा, तो आपको बहुत आसानी होगी चूज़ करने में कि क्या करूं मैं, है ना। मतलब आपका एक स्टेप है जो ट्रेडिंग की, और वो थोड़ा सा मैं उसको कम कर सकता हूँ, ख़त्म तो नहीं कर सकता, बट हाँ थोड़ा कम हो जाएगा, आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वीडियो को ध्यान से सुनना इफ़ यू आर अ बिगिनर और ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो कैसे ट्रेड करना है मैं आपको मोबाइल स्क्रीन शेयर कर दूंगा, है ना। तो आपको देखने के लिए भी मिल जाएगा कि कैसे ट्रेड करना है स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, और सेलिंग कैसे होती है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट इट विल बी डेफिनेटली अ लर्निंग वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। ये सब पेड कंटेंट आपको मिलेगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। तो यार प्लीज़ इतनी मेहनत चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो। कुछ बात रहती है, कुछ आपको डाउट रहता है, तो वहाँ पे हम पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स के सेकंड पार्ट में इसमें हम ये देखेंगे कि कैटेगरीज मैंने अगेन फिर से कैटेगरीज डिवाइड की है। हर वीडियो में हम कैटेगरीज डिवाइड कर देते हैं, तो बहुत आसानी होती है बजट वाइज लोगों को समझने के लिए कि किसका कैपिटल कम रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है। ठीक है, सो इसके थ्रू आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। सबसे पहले देखो, इसमें भी मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, फिर हम ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करेंगे, फिर हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करेंगे। देन एट लास्ट एक कंक्लूजन, एक समरी रहेगा जो आपको बोनस टिप रहेगी कि मैंने जो भी सीखा है ना, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप कौन सा पार्ट है जो आपका समय बचा सकता है। क्योंकि यार अभी देखो ऑलरेडी सब लोग इसमें समय दे चुके हैं, अभी आपको 3 से 4 साल तो कहीं नहीं जा रहे। बट अगर आप ऐसे थोड़ा नॉलेज अगर जल्दी गेन करते रहोगे, जल्दी समझने लगोगे ना चीज़ों के लिए, तो आपको हो सकता है समय थोड़ा सा कम लगे एज अ ट्रेडर बनने में अगर चाहते हो तो। ठीक है, सो चलिए सबसे पहली बात तो आती है जो 3 कैटेगरीज है उसमें सबसे पहला है स्टॉक ट्रेडिंग। अब स्टॉक ट्रेडिंग ये क्या वाला है, देखो स्टॉक ऑप्शंस सबको पता है, ऑप्शंस कैसा होता है हम इस पर बाद में बात करेंगे। थोड़ा मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, मैं प्योर ऑप्शन ट्रेडर हूँ, तो वो चीज़ थोड़ी दिमाग में हिट करती है। ऑप्शंस में स्टॉक्स में मैं पहले करता था, बट स्टॉक्स कैसे होती है, क्या होती है, जैसे कोई भी ABC हम स्टॉक ले लेते, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ले लेते, तो रिलायंस में आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो होप सो गाइस अभी आपको साइड में स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। यहाँ पे देखिए ये है रिलायंस, ये है और स्टॉक ट्रेडिंग है ये। ठीक है, तो बाय और सेल, फॉर एग्जांपल रिलायंस का जो चार्ट हमारे पास ओपन है वो डाउन जा रहा है, तो डेफिनेटली अगर हमको सेलिंग करनी है तो यहाँ पे हम आ सकते हैं। ठीक है, ये रिलायंस हमने क्लिक किया, यहाँ पे सेल पे आ गए। तो होता क्या है इंट्राडे बेसिस पे कि यहाँ पे आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। ये इंट्राडे बेसिस मतलब ये आपका जो भी आप ट्रेड कर रहे हो ना, ये उसी दिन एग्जिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली 3:30 पे, अगर आप नहीं करते हो तो। लाइक यहाँ पे अभी 2868 पे स्टॉक है, हमने इस पे इसको सेल किया, हमारा टारगेट है 10 रुपये की, 2858 पे हम निकाल देंगे। तो अगर आ जाता है तो डेफिनेटली हमको उसको बाय करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको सेल किया है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे अभी आपको मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है। तो ये स्टॉक है कितने का, 2800, हम राउंड फिगर में 2800 का है, आपको 573 रुपीज़ का पड़ रहा है ये। ठीक है, बट ये एक शेयर सेल कर रहे हैं, मतलब अगर 2868 से 2867 हुआ तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं ना कि थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, हम। लाइक यहाँ पे अगर हम 500 क्वांटिटी कर देते हैं, और फिर अगर यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2,86,800, मेरी थोड़ी सी हिंदी कमजोर है। सो इतना आपको अमाउंट अब लगेगा अगर आपको 500 क्वांटिटी सेल करनी है। 1 पॉइंट में आपको 500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो ये होती है स्टॉक ट्रेडिंग। सेम ऐसा ही बाइंग में भी होता है। यहाँ पे आ गए हम बाइंग, फॉर एग्जाम्पल हमको लग रहा है मार्केट बुलिश जाएगा, रिलायंस का स्टॉक आज ऊपर जाएगा, तो हम इसमें डेफिनेटली मार्जिन बेनिफिट रहता है, इसमें भी हम 500 सेम वही प्राइस लगेगा। बट ऐसा ऑप्शंस में नहीं होता है, ये होती है स्टॉक ट्रेडिंग। समझ रहे हो, स्टॉक में आपको सेम प्राइस लगता है इवन बाइंग के लिए, और चाहे वो बाइंग हो चाहे वो सेलिंग हो। बस एक चीज़ और, स्टॉक में फॉर एग्जांपल जब आप होल्ड करते हैं, बोलते हैं ना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो ये जब लॉन्ग टर्म पे हम सिलेक्ट करेंगे, सो इट मीन्स दैट अब आप ये जो स्टॉक खरीद, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अमाउंट 14 लाख 14 लाख रुपए दिख रहा है, पहले 2 लाख दिख रहा था,
क्योंकि हम इंट्राडे पे ट्रेड कर रहे थे। ये जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसी दिन कट हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बट ये जो लॉन्ग टर्म CNC होते हैं इसको मतलब हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको 10 साल 20 साल 50 साल हमें जब तक होल्ड करना है, चाहे मैं कल निकाल दूँ, चाहे हम उसमें 10 साल तक होल्ड कर सकते हो, समझ रहे हो। बट इंट्राडे बेसिस वाले उसी दिन कट हो जाएंगे। सो होप सो गाइस अभी आप समझ गए हो कि स्टॉक ट्रेडिंग क्या होती है। अभी हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे फॉर बिगनर्स। देखो स्टॉक ट्रेडिंग में आपका कैपिटल आपने देखा कितना लगता है, दैट पर क्वांटिटी। हमने अच्छा स्टॉक बाय किया था, बट अगर आप कम स्टॉक फॉर एग्जांपल BPCL जो 300 350 400 रुपये वाली स्टॉक है उन पे ट्रेड करोगे तो उन पे आपको मार्जिन और कम मिलेगी। हो सकता है आपको 70 80 86 समथिंग इतने का पड़े। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपने अगर देखा तो मैंने उसमें बताया कि आपको स्टॉक ट्रेडिंग के लिए कितना कैपिटल लगेगा। नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो जाके ज़रूर देखना, बहुत डिटेल में एलैबोरेटेड है, आपको डेफिनेटली यार सीखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो से मैं आपको प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके भी दिखाया हूँ कि ऐसे ऐसे होता है, तो वो वीडियो भी आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा, ज़रूर जाके देखना। उसमें भी 3 कैटेगरीज हैं। तो अभी इसमें बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ अराउंड 10 से 20 हज़ार रुपये चाहिए आपको, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा उसमें, देन आप दूसरी डेरिवेटिव्स की ओर जा सकते हो। ठीक है, सो होप सो गाइस आपको स्टॉक ट्रेडिंग का जो भी फंड है इस अभी तक क्लियर हो गया हो। कुछ डाउट रहते तो कमेंट्स में डाल देना। चलिए अभी अपने सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, सेकंड कैटेगरी की ओर चलते हैं। सो गाइस जो हमारी सेकंड कैटेगरी वो आती है ऑप्शंस बाइंग की। सब लोग को इसी की चुल्ल मची है ऑप्शन बाइंग की। अभी ये क्या सबसे खतरनाक जो सबसे रिस्कीस्ट चीज़ होती है वो होती है ऑप्शन बाइंग। इसमें आपका 20 रुपये का प्रीमियम हो सकता है 200 भी हो जाए, 20 रुपये का प्रीमियम 200 हो जाए। मतलब फॉर एग्जांपल आपने बैंक निफ्टी में 15 का लॉट रहता है। देखो एकदम ही जो बिगिनर होना है यार, आपको थोड़ा यूट्यूब पे एक्स्ट्रा रिसर्च करनी पड़ी, क्योंकि मैं उतना डीप में आपको नहीं समझा पाऊंगा कि आप क्या लॉट होता है क्या कैसे होता है। बट हाँ मैं स्क्रीन शेयर करूँगा तो आप ट्राई करना थोड़ा सा समझने का। देखो बट थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू दे दूँ कि 15 का लॉट होता है, पहले 25 का होता था बैंक निफ्टी में पहले 50 का होता था, अभी 25 का कर दिया, और उसके पहले तो निफ्टी में 75 का होता था। तो ये पहली बात तो लॉट कम कर दिए, इसका मतलब हर जिस आदमी की जेब में 500 रुपये है वो भी ट्रेड करने के लिए आ रहा है। मतलब ट्रेडिंग इज अ बिजनेस यार, आपने उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको 2 रुपये का मार्केट बना के रख दिया है, ऐसा नहीं है, है ना। ठीक है यार, इसमें क्या कर सकते हैं, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, सॉरी फॉर दैट। देखो ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की काम है। इसमें आप जैसे आप देखते हो ना कि 20 रुपये का प्रीमियम 200 चला गया, तो वो ऐसा महीने में एक बार होगा, हो सकता है 2 महीने में एक बार, हो सकता है 6 महीने में एक बार हो, ठीक है। बट इसमें मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि वो आपका 20 रुपया है वो 0 होगा, लॉस होगा। तभी बोलते हैं 90% लॉस करते हैं। इवन मैं कब से ट्रेड कर रहा हूँ ऑप्शन, जब तक मैं ऑप्शन बाइंग करता रहा मेरा अकाउंट ग्रीन हुआ ही नहीं, समझ रहे हो, ग्रीन हुआ ही नहीं। और ऑप्शन सेलिंग में बहुत अमाउंट लगता है। मैंने वो ये सब कुछ प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी है, उसके बाद इसको करो सेकंड कंटिन्यूएशन में, ठीक है। सो ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल बहुत लगता है, तो वो कैपिटल जोड़ने के लिए हमको दूसरे संसाधन की ओर जाना पड़ता है, कुछ जॉब करनी पड़ती, कोई बिजनेस करना पड़ता, कहीं इंटर्नशिप करनी पड़ती है। यू हैव टू एडजस्ट अराउंड 5 to 7 लाख रुपीज़ फॉर ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग 2000 में कर सकते हो, 5000 में कर सकते हो, और वो पैसा एक ही दिन में चला जाता है। 90% लोगों का जो इतना कैपिटल लेके आते हैं कि 5000 या 10,000, उनका कैपिटल भाई चला ही जाता है। फैक्ट है, तभी जब भी हम अपने ब्रोकर में लॉग इन करते हैं ना, तो वो बताता है कि भैया इतने % लोग लॉस कर रहे हैं, 89% लोग लॉस कर रहे हैं। बस पॉजिटिविटी ये है कि हाँ यार 11% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं ना, मतलब कोई तो है मार्केट में प्रॉफिट कर रहा है। बस यही एक होप रहती है जो हम लोग को बनाए रखती है मार्केट में, ठीक है। अभी चलिए हम ऑप्शन बाइंग का मैं आपको पूरा इसमें डेटा शो करता हूँ इन मोबाइल, है ना, स्क्रीनशॉट ध्यान से देखिएगा। सो होप से कैसे भी आपको दिख रहा होगा, मेरे पास स्क्रीन ओपन है, ये है बैंक निफ्टी, ठीक है। अभी हम ऑप्शन बाइंग के बारे में बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी आपको दिख रहा होगा 48,900। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ ये उस समय का एक्सपायरी है, इसमें आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करनी पड़ती है। ये सारे प्रीमियम्स रहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, है ना यार, तो थोड़े जो इंटरमीडिएट लोग हैं आप लोग प्लीज़ बोर मत होइएगा, चाहो तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। देखो अभी मार्केट चल रहा है 48,900 पे, तो 48,900 ये हो गया ATM एट द मनी। मतलब इसके जो प्रीमियम है, लाइक फॉर एग्जांपल हम सर्च करेंगे 48,900 का, हम कॉल देखते हैं 8 मई। इसकी एक्सपायरी है ना, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को होती है, निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है। ध्यान रखना है, इसमें वीकली एक्सपायरी होती है, हर एक वीक में एक्सपायरी होती है इन डेरिवेटिव्स की, ध्यान रखना। ये देखो अभी हमने इसका प्रीमियम ऐड किया,
48,900 का, ये ATM है, मतलब इस पे मार्केट चल रहा है। तो ये इसका प्रीमियम देखो कितना महंगा है। अभी आप बोलोगे ये C और P, ये भी पॉइंट भूल गया। पुट मतलब जैसे हम स्टॉक्स में सेलिंग कर रहे थे ना, तो यहाँ पुट मतलब PE मतलब हम मतलब नेगेटिव है हमारा ओवरव्यू कि यार मार्केट सेलिंग साइड के लिए जाएगा, तो हम पुट बाय कर रहे हैं। और जब हमको लगता है मार्केट बुलिश रहेगा, देन हम कॉल बाय करेंगे। इसमें हम दोनों बाय करते हैं, सेल नहीं करते, बाय कर रहे हैं, ठीक है। द थिंग इज दैट बाइंग में दिक्कत बहुत होती है क्योंकि इसमें डिके होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यार। अगर आप चाहते हो और डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारा चीज़ें सीखनी है इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लाइक मेरा कुछ टारगेट है 500 या 1000 व्यूज़ आते हैं, देन इस सीरीज़ को कंटिन्यू मैं करूँगा और ट्राई करूँगा कि आपको कहीं कोर्स खरीदना ही ना पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट ही सीख लो जो भी मैं जितना मुझको आता है, फिर तो स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, ठीक है। तो जरूर वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। देखो अभी यहाँ पे दिख रहा होगा 48,900 का मैंने ATM पे ये ऐड किया है कॉल। अभी मुझको लग रहा है कि मैंने क्यों बाय किया, कॉल क्यों ऐड किया, लाइक मुझको लग रहा है कि मार्केट अभी 49,000 पे जाएगा, ठीक है। 48,900 पे मुझको लगा 100 पॉइंट और ऊपर जाएगा, देन मैं इसको बाय कर लूँगा, सिंपली यहाँ पे आके ऐसे बाय कर लूँगा। अभी ये पूरा जो ओवरव्यू है ना, ये मैं नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आप चाहो तो किसी भी ब्रोकर में ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। और ये जो ब्रोकर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी लैग करते हैं, और जो सारे आप ब्रोकर यूज़ कर लो सब लैग करते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल ऑन यू, आप जिसमें चाहो उसमें ओपन करो। और जिसमें अब तो ऐसे कई आ गए जिनमें प्रोसेसिंग, जिसमें फीस भी नहीं लगती है, तो अच्छा सा एक आध देख के आप अपना ब्रोकर यूज़ करो, है ना। मैं ये एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ अभी इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये मैंने बता दिया कॉल साइड का, अगर मुझे लगता है कि मार्केट 48,800 पे आएगा, मतलब बाजार नीचे आएगा, ठीक है, बाजार नीचे आएगा, तो मैं यहाँ पे पुट बाय कर लूँगा। बट ये जो प्रीमियम है ना, ये आपको दिख रहा होगा मार्केट तो 48,900 पे है और ये ऐड किया 48,500 का। द थिंग इज दैट कि ये OTM है, मार्केट में ATM, ITM, OTM भी होते हैं, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, बहुत डिटेल का वीडियो यार मैं आने वाले टाइम में आपको सिखाऊंगा। अब ये ऊपर से आप थोड़ा सा समझ लो इसको, ठीक है। तो ये हो गए प्रीमियम्स। अभी ऊपर गया तो ये बढ़ेगा, ये जो प्रीमियम है ना ये बढ़ेगा, लाइक 387 का तो 400 तक चला जाएगा, मुझको प्रॉफिट हो जाएगा। बट देखो ये जो लॉट होते हैं इसको बोलते हैं क्वांटिटी, मतलब लॉट 15 का लॉट होता है। आप फिर आप यहाँ पे 30 का भी ले सकते हो, 45 का ले सकते हो, 60 का ले सकते हो, ऐसे कर करके 30 के 15 के डिफरेंस से आप जितने चाहो उतने ले सकते हो। मतलब एक अमाउंट होती है, एक लिमिटेड क्वांटिटी रहती है, उसके बाद आइसबर्ग ऑर्डर लगाने पड़ते हैं। ये बहुत सिर के ऊपर से जाएगा, अभी इग्नोर मारो आप लोग। तो होप जो गाइस समझ गए हैं आप, है ना। ये सब क्या है, ये ऑप्शन बाइंग है, इसमें पैसा गलता है। फॉर एग्जांपल आपने ये ले लिया और मार्केट ऊपर नीचे कहीं नहीं किया, साइडवेज रहा है वहीं पे, तो ऑल आपका पैसा डिके कम घटना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक, समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल मार्केट 1 घंटे 48,900 पे ही टिक गया, 2 घंटे टिक गया, तो ये जो आपने 98 पे प्रीमियम लिया है ना, ये 80 रुपये का हो जाएगा, और कम 70 भी हो सकता है, अपने आप कट जाता है। तो ये है ऑप्शन बाइंग में लॉस करने की मेन वजह। और आपको वो भी दिखा देता हूँ यार, देखो ब्रोकेज लगती है, ये दिख रहा होगा आपको 20 ब्रोकेज दिख रही है, ये एक्सचेंज टर्नओवर फीस लगती है, GST लगता है ना, टोटल चार्जेस देखो बहुत चार्जेस लगते हैं। मतलब ब्रोकेज ही के कारण अकाउंट कईयों के लॉस में रहते हैं। मेरा मतलब इवन जब से मैंने थोड़ा सा ट्रैक चेंज की है ना, मतलब अपना ये ट्रेडिंग चेंज की, तब जाके थोड़ा राहत मिली है। नहीं तो 1-1 लाख रुपए ऑप्शन बाइंग के टाइम पे मुझको इनमें वो भरे, मैंने क्या बोलते ब्रोकेज और टैक्स इनिशियल स्टेज पे, जब आइडिया नहीं था, समझ रहे हो। मतलब 2-3 साल का कैलकुलेटर, 1 ही साल का नहीं। सो समझ जाओ। तो ये थी ऑप्शन बाइंग का पार्ट, है ना। मतलब जितना डिटेल मुझको लगा, है ना, आपको सिखा दूँ, एक्सपायरी बता दी, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैंने बता दिए। स्टिल कुछ रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट में डाल देना। और डिटेल और सीखना चाहते हो तो कमेंट तो करना ही पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और व्यूज़ भी आने चाहिए, ठीक है। देन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई कोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट खाली यूट्यूब से सीखना, मैं ही सिखा दूंगा, ठीक है। हुआ तो पर्सनली भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, आपको पर्सनल हेल्प भी कर सकते हो, बट सिर्फ नॉर्मल, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना मेरे, ठीक है। सो ये था हमारे लिए ऑप्शन बाइंग। अभी हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट कंक्लूजन है ऑप्शन सेलिंग की ओर।
सो गाइस जो हमारा लास्ट पार्ट आता है वो आता है ऑप्शन सेलिंग का। ठीक है, अभी ऑप्शन सेलिंग ये क्या चीज़ है, देखो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है ना, वो ऑप्शन सेलिंग की साइड शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन बाइंग में बताया था कि इसमें डिके होता है ना, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट एक ही जगह पे स्टेबल रह जाता है, आपने कोई प्रीमियम बाय किया है तो वो डिके होने लगता है। द थिंग इज दैट कि वो जो डिके वहाँ पे हमको लॉस देता है, ऑप्शन सेलिंग में वो डिके हमें प्रॉफिट देता है। अभी हम चलिए स्क्रीन की ओर चलते हैं और आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ इसका पंगा क्या है। तो जगह भी आपको दिख रहा होगा सेम वही है, बैंक निफ्टी है, बट इसमें हम बाइंग एंड सेलिंग करने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट 48,900 पे है। जब मार्केट, मैंने आपको ऑप्शन बाइंग में बताया ना कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है हम कॉल बाय कर रहे हैं, मार्केट जब नीचे जा रहा है हम पुट बाय कर रहे हैं। अभी इसमें हमको उल्टा कर देना है। उल्टा इन द सेंस, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है देन हमको पुट सेल कर देना है, समझ रहे हो। जो पुट है मतलब जो हम प्रीवियसली समझ रहे थे नीचे जाने पे हम बाय कर रहे थे, अभी उसको हमको सेल करना है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है हमको पुट सेल कर देना है, समझो। फॉर एग्जांपल मार्केट 48,900 पे है, मुझको लग रहा है मार्केट आने वाले टाइम मतलब एक्सपायरी तक समझ लो, है ना, 8 मई तक मार्केट 50,000 पे चला जाएगा। देन मैं ये 48,900 इसको सेल कर देता हूँ। कितना अमाउंट लग रहा है, 89,000, 90,000, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया। और कितनी क्वांटिटी सेल हो रही, 15। और यहाँ पे अगर हम इसको बाय करते हैं 2,000, तो एक जगह लग रहे हैं 1 लाख, एक जगह लग रहे हैं 2,000। समझ रहे कितना डिफरेंस है। द थिंग इज दैट उसके बाद भी ऐसा नहीं कि इसमें रिस्क नहीं है, ऑप्शन सेलिंग में रिस्क है भैया, इसमें अनलिमिटेड रिस्क है। इसमें तो बाइंग में चलो ठीक है आपको जल्द से 2,000 जाएगा, इसमें तो लंबा चौड़ा घाटा लग जाएगा आपको, समझ रहे हो। बट जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो विनिंग रेशियो है, वो सेलिंग में ज़्यादा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट 20 से 200 2 महीने में एक बार जाएगा, बट साइडवेज रहेगा। और जो आपको जो नॉर्मल कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है ना कम, वो सेलिंग के थ्रू होगा। ठीक है, इसमें भी आप प्रीमियम जितने चाहे कि सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझको ATM सेल करना है, 48,900 का पुट में ऐड कर दूंगा 8 मई का, ये 274 का चल रहा है पुट। मुझको अब मेरा स्टिल व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, देन मैं इसको सेल कर दूंगा 94,000। अभी मुझको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा 48,900 पे, मुझको लग रहा है मार्केट 48,000 तक आएगा, 900 पॉइंट नीचे आ जाएगा। देन मैं क्या करूँगा, मैं कॉल सेल कर दूँगा, मैं चलो इन द मनी कॉल सेल कर दूँगा। ठीक है, ये मैं इसको जो 387 का है इसको मैं सेल कर दूँगा, 96,000 लग रहे हैं। अभी इसमें जो ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम जब ऊपर जाएंगे, फॉर एग्जांपल 100 का, 150, 200 का, तब हमको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सेलिंग में जब प्रीमियम नीचे आएंगे, फॉर एग्जांपल 387 का, जब 300 होगा, 200 होगा, हमको वो पॉइंट्स का पर्टिकुलर प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो आप। सो होप सो गाइस आप समझ गए होंगे ना। वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैंने ट्राई किया आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छे समझाने का डिटेल में, बट स्टिल वीडियो लंबा हो जाता तो उतना मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। बट मैं ट्राई करूँगा और ऐसी मास्टर क्लासेस लूँ, है ना, आपको धीरे शॉर्ट मतलब 20-25 मिनट की वीडियो बना के आपको सिखा दूँ, ताकि ऑलमोस्ट आपका जो बेसिक कोर्स आप सोच रहे हो, कई लोग सोचते हैं बाय करने का कि बेसिक कोर्स बाय कर लूँ, आपको वो कोर्स बाय ना करना पड़े। ठीक है, सो होप सो यू गाइस आप समझ गए ना। मैंने हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपका ओवरव्यू दे दिया है। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट में डाल देना। ये ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ मुझको अगर लगा कि हाँ यार अच्छे रिस्पॉन्स है, आप लोग का सीखना चाहते हो, देन हम इसको कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे एक टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, मतलब आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इंडेक्सेस, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह, ऑप्शन बाइंग में लाइव भी कभी हो सकता है, अगर आपको लगा तो डाल दूंगा वीडियो, मैं पूरा रिकॉर्ड करके लाइव आपको डाल दूंगा विथ लॉजिक। सो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। अभी एक लास्ट पार्ट और रह गया, समरी। मैं क्या आपको बताऊंगा, मेरा क्या ओवरव्यू रहेगा। मैं पर्सनली आपसे बोलूँगा, देखो आपके पास कैपिटल कम होगा, मुझको पता है, क्योंकि जिनके पास लाखों का कैपिटल है, करोड़ों रुपए है, वो डेफिनेटली यार ट्रेडिंग में तो नहीं, बिजनेस वगैरह में ही होंगे। देखो अगर आपके पास 2-2.5 लाख 5 लाख तक का भी कैपिटल है, देन ट्राई ऑप्शन सेलिंग हेज करके करो। ठीक है, और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो स्टॉक्स में ट्रेड करो। FNO में ऑप्शन बाइंग में कम कैपिटल से ट्रेड करना, इवन 50,000 भी लेके आओगे तो वो भी मार्केट ले लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं यही बोलूँगा कि स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा सा वर्क करो। जब आपके अकाउंट थोड़ा ग्रो होने लगे ना, इनिशियल अगर मैं होता
फॉर एग्जाम्पल मैं बिगिनर होता हूँ, मुझको कोई गाइडेंस करता तो मैं यही बोलता कि भैया पहले ज़्यादा नहीं, कम से कम 4-6 महीने स्टॉक्स में ट्रेड करो। ऑप्शन बाइंग तो मैं नहीं ही रिकमेंड करूँगा यार, ऑप्शन बाइंग में पैसा जाता ही है, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता ही नहीं है, यही रियलिटी है। ऑप्शन बाइंग में नहीं पैसा बनता है। कई लोग बता देंगे 20 का 100 वो एक दिन हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया वो उसी दिन का बस वीडियो डाल देंगे, बट मैं खुद रेगुलरली ट्रेड करता हूँ, मैं लाइव वीडियोस डालता हूँ कब प्रॉफिट कब लॉस हुआ। तो समझा करो कि मैं ऑप्शन बाइंग में क्यों बोलता हूँ कि यार पैसा नहीं बनता, क्योंकि इट्स लाइक जस्ट इम्पॉसिबल थिंग है ना। कभी कभार हो जाए तो बात अलग है आपको प्रॉफिट, बट इट इज़ नॉट ईजी कि आप उस पर सोचो कि आपका घर चल जाएगा, नहीं चलेगा। ठीक है, सो होप सो गाइस समझ गए, मैंने आपको बता दिया कैसे आप ट्रैक कर सकते हो। थोड़ा पहले 4-6 महीने स्टॉक्स की हो जाओ, देन जब आप आपका कैपिटल हो जाए या कहीं और से आप कैपिटल जुगाड़ कर लो या जॉब करते हो, देन आप ऑप्शन सेलिंग की ओर आ सकते हो, है ना। सो नेकेड सेलिंग विल बी मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि हेज में एक थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। जो भी 3 कैटेगरीज थी सारी कंप्लीट हो गई हमारी, और कुछ भी डाउट है कमेंट में डाल देना बेझिझक, और जाके प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देख लेना, आपको बहुत हेल्प होगी। सो होप सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिए, ऐसे ही सीरीज़ हम कंटिन्यू करते, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लर्निंग मिलती रहेगी। सो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।